आए कलाम खुदा में से हम देखेंगे होशिया नबी की किताब, होशिया नबी की किताब और उसका बाब नंबर 4। होशिया नबी की किताब और उसका बाब नंबर 4। होशिया उसका चौथा बाब और हम उसकी आयत नंबर 4 से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तो भी कोई दूसरे के साथ बहस ना करे और ना कोई उसे इल्जाम दे, क्योंकि तेरे लोग उनकी मानिद हैं जो काहिन से बहस करते हैं। इसलिए तू दिन को गिर पड़ेगा और तेरे साथ नबी भी रात को गिरेगा, और मैं तेरी मां को तबाह करूंगा। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। जो जो वो फरावान हुए, मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे, बस मैं उनकी हशमत को रसवाई से बदल डालूंगा। वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं और उनकी बदकिरदारी के आरज़ूमंद हैं। बस जैसा लोगों का हाल वैसा ही काहिनों का हाल है। हाल होगा, मैं उनकी रवश की सजा और उनके अमाल का बदला उनको दूंगा, चूंकि खुदावन का ख्याल नहीं चूंकि उनको खुदावन का ख्याल नहीं, इसलिए वो खाएंगे पर असुदा ना होंगे, वो बदकारी करेंगे लेकिन ज्यादा ना होंगे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। होशिया ये पुराने अहदनामे की किताब, और यहाँ पर हम इसके दो नामों से वाकिफ हैं। एक हम इसका हवाला देखेंगे गिनती की किताब में, पहले भी हम इस बात को सीख चुके हैं। गिनती की किताब और उसका 13वां बाब और यहाँ आयत नंबर 16 है। यही उन लोगों के नाम है जिनको मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, और नून के बेटे होशिया का नाम मूसा ने यशवा रखा। मूसा ने होशिया का नाम तब्दील करके यशवा रखा। सो ये यशवा की किताब और होशिया की किताब एक ही मुसन्नफ यानी यशवा की दोनों किताबें हैं। सो यहां से हमें वो सबूत मिलता है कि यशवा के नाम से पुराने अहदनामे में किताब, और दूसरा यहाँ पर हमें होशिया की किताब जो है वो हमें मिलती है। सो दोनों जगह पर अगर वल्दियत को देखा जाए तो नून ही आता है। नून का बेटा होशिया कहीं लिखा है और कहीं लिखा है नून का बेटा यशवा। सो बाप भी एक है, और ये दोनों शख्सियात जिनका नाम, एक शख्सियत के दो नाम हैं। सो होशिया की मार्फत ये जो खुदावन का कलाम है, यहाँ पर खुदा काहिनों को जो है वो मुल्ज़म ठहराता है। काहिनों से खुदा बात करता है होशिया नबी के वसीला से। कभी वो कौम बनी इसराइल से मुखातिब है इस नबी के वसीला, अपने खादम के वसीला से। सो लोगों की जो हालत है खुदा उसकी बात भी करता है। जो काहिनों की, मनादों की, जो खुदाम की हालत है, और खिदमत गुजार लोगों की जो हालत है, और जो कलीसिया की हालत है, इन सब हालतों के लिए सबको खुदावन का रूह जो है उनकी काट छांट करता है। उनके रवैयों को, उनके तरीकों को,
उनके इरादों को, उनके गुनाहों को, सब बातें खुदा अपने बंदा होशिया पर जाहिर करता है कि काहिनों की क्या हालत है, खिदमत गुजार लोग क्या कारनामे कर रहे हैं, कैसे घनौने काम है, कैसे बेईमान लोगों वाले काम है, कैसे आलूदा काम है, और कैसे वो अंजील के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, खुदा के हकाम के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं, लस्ट में जिंदगी गुजारते हैं, लालच की जिंदगी है, हेरा फेरी की जिंदगी है और बेइंसाफी की जिंदगी है। उनकी जिंदगी में अदल नहीं है, सच्चाई नहीं है, उम्मीद नहीं है, इंसाफ नहीं है, फरोतनी नहीं है, खालिसपन नहीं है, और वो सारे जो है बिगड़े हुए लोग हैं, अपनी अपनी राहें तलाश कर ली। इसलिए खुदा कहता है जैसे लोग हैं वैसे ही तो काहिन है, जैसे काहिन है, खिदमत गुजार लोग हैं, लीडर है, रूहानी पेशवा है, उनकी हालत भी बदतर है, ईमान के मुनकर है, तो कलीसिया की हालत भी इसी तरह इंतहाई खराबी की तरफ जा रही है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो हवाला होशिया, इसका बाब नंबर जो 4 है, सो ये जहां से हमने चौथी आयत से पढ़ा, खुदा यहां पर काहिनों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हाँ, मनादों की बात हो रही है, प्रीचर्स की, टीचर्स की बात हो रही है, स्पिरिचुअल लीडर्स की बात हो रही है, रहनुमाओं की बात हो रही है। और खुदा कहता है कि लोग हलाक हुए, तुम जिम्मेदार हो। अंजील में, बाइबल मुकद्दस में, अपनी शरीयत में खुदा ने हस्कील से भी यही बातें की, और खुदा अपने खुदाम से आज भी यही बातें करता है और कहता है अगर कोई हलाक हुआ तो उनके खून की बास पुरस मैं तुझसे करूंगा। जहां हमारी जिम्मेदारी बनती है, जहां बीइंग जो फेथफुल लोग, जहां हम ईमानदार होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है हम औरों को बताएं। क्या किया सामरी औरत ने? वो अपने तक ही महदूद नहीं रखी नजात, उसने खुशखबरी अपने तक ही नहीं रखी, कलाम अपने तक ही महदूद नहीं रखा, वो आगे बढ़ गई है, वो बहुतों को बताने लगी और कहने लगी आज मेरा निजात हिंदा, मेरा बादशाह मुझको मिल गया है जिसने मेरे सारे काम मुझ पर जाहिर कर दिए हैं, आओ उससे मिलो, वो तुम्हें निजात देगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आओ उससे मिलो, निजात उसके पास है, सारी गुनाहों को वो दूर कर देता है, सारी रुकावटों को दूर कर देता है, सारे रवैयों को दुरुस्त कर देता है, और जो कोई उससे मिलता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। यहाँ वो बातें हैं, वो मुश्किलात हैं जो उसके साथ थी, उसके सामने थी, लेकिन वो सारी बातों पर, उन सारी मुश्किलात पर गालिब आ गई, और वो बजाय इसके कि वो पहले जैसी रहती, यीशु की मुलाकात ने उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। हालेलुया। तो ये खुदावंद का काम है, ये उसकी मुलाकात करती है, ये उसकी मार्फत करती है, ये उसका इरफान करता है, ये उसका जलाल काम करता है, ये उसकी रोशनी जिंदगियों में से तारीकी को मिटाती है और रोशन कर देती है, रोशन ख्याली से भर देती है। सो यहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु की मुलाकात ने इस औरत को इस काबिल बना दिया है। हम अपने आप तक महदूद, अगर हम कुछ हासिल करते हैं तो हम महदूद नहीं रहते, हम वहाँ के वहाँ नहीं रहते, हमारी शख्सियत तब्दील शुदा शख्सियत बन जाती है, निखरी हुई बाबरकत शख्सियत बन जाती है। हम पहले जैसे नहीं रहते, जब उसका कलाम लेते हैं, उसका रूह लेते हैं, उसकी हजूरी के तजर्बात लेते हैं, तो हम पहले जैसे नहीं रहते, हम उसके रंग में रंगे जाते हैं। हालेलुया, उसके जोर से भर दिए जाते, बोले हालेलुया, उसके जोर से भर दिए जाते हैं। सो यहाँ काहिनों की मुलाकात दर हकीकत खुदा के साथ नहीं हो रही। हाँ, तकरीर बहुत अच्छी है, मैसेज जड़ना हो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, सालगिरह ते सुनाना है, हाँ कोई मसला नहीं, निकाह दा सुनाना सुनावांगे, जनाजे दा, हाँ 200 मैसेज ने मेरी डायरी च, बातें मैंने सुनी लोगों से, डायरी खोलते उधर से देखा, बस ठीक है, डायरी च इन्ने मैसेज ने, जो नाल बाइबल नाल डायरी, तो कोई नहीं, जो मौका होगा उहदे नाल फौरन कट लांगे उत्थे डायरी। ये सारे काम काहिन कर रहे थे,
सारे काम कर रहे थे और उन्हें जिंदगी को महदूद कर लिया था कि सारे टॉपिक हमारे पास हैं, वहां से कर लेंगे। ये तो वक्त गुजर गया, लेकिन जाती तजर्बा होना बहुत जरूरी है। शख्सी तजर्बा, उसकी हुजूरी का होना, इनकाउंटर होना बड़ा जरूरी है। सिर्फ जो है फंक्शन जो है पूरे करना, मौके पूरे कर देना, यही काफी नहीं है। सो ये एक जहनी वाकफियत काहिनों के पास थी। जहनी वाकफियत थी खुदा के कलाम से। टॉपिक्स थे जहन के अंदर, मौजू थे किस वक्त क्या सुनाना, क्या करना, इसकी क्या तैयारी करनी है। जहनी वाकफियत है कलाम से, इल्म है पास, लेकिन जाती तजर्बा कोई नहीं है। जाती तजर्बा होगा तो फिर गुनाह नहीं होगा। हालेलुया। जाती तजर्बा अंदर होगा तो फिर चुगली नहीं होगी। जाती तजर्बा होगा तो फिर बुराई नहीं होगी, फिर सियासत नहीं होगी, फिर बुरे मंसूबे नहीं होंगे, फिर बुरी जुबान नहीं होगी, फिर बुरा लहजा नहीं होगा, फिर लूट मार नहीं होगी, फिर नाइंसाफी नहीं होगी, फिर लगाई बुझाई नहीं होगी, फिर लस्ट में, लालच में और खराब रवैयों में इंसान कभी जिंदगी नहीं गुजारेगा, क्योंकि सिर्फ ज़हनी वाकफियत नहीं है, उसे अंदर उसके वाकफियत, उसके अंदर चिराग जल चुका है, वो उसके रंग में रंग चुका है। वो जहां भी जाए, जो भी मौका जैसा भी हो, उसका रंग उसके अंदर दिखाई देगा। हालेलुया। काहिनों के अंदर रंग नहीं दिखाई दे रहा खुदा को। काहिन, खुदा कहते हैं, नापाक हो गए हैं। जैसे काहिन है वैसे लोग हैं। काहिनों के साथ खुदा का झगड़ा है। मेरे लोग हलाक हुए। क्यों हलाक हुए? अदमे मार्फत से। अदमे मार्फत से। चलता है? चलता नहीं? अदमे है, अदम जो है ना। अच्छा,